हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड है टू सोल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। मेथड का जो नेम है वो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इस मेथड से हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर इसने क्या बताया कि इन दिस आर्टिकल वी शैल एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फाइंडिंग द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हुज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। इस आर्टिकल में उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम जब सॉल्यूशन निकालेंगे इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा उस इक्वेशन का। अगर किसी इक्वेशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते तो उसको पिछले मेथड से हम वहाँ से सोल्व कर पाएंगे। दो सॉल्यूशन निकालने रहते हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। आपको याद हो, फोर्थ चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में ही हमारे पास एक थ्योरम थी, रिजल्ट था, अगर y1 y2 दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन के, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनता है, c1y1 प्लस c2y2। उसी को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। कहता है कि ये इक्वेशन गिवन है। अब मान लिया मैंने इसके दो सॉल्यूशन y1 और y2 हैं जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, इसको सेटिस्फाई करेंगे, दो इक्वेशन आ जाएंगी। देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा इसका, y इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2। c1 c2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, ठीक। तो हमने c1 c2 को रिप्लेस किया है, ये पैरामीटर है जो, बाय अननोन फंक्शन u एंड v। ठीक है, u c1 की जगह u, c2 की जगह v रिप्लेस किया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक्चुअल में वही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा क्या, u y1 प्लस v y2। ठीक है, उसमें चेंज कर दिया हमने, क्योंकि इक्वेशन जब आपके पास ध्यान हो वही हम मान के चलने। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन ये है, राइट साइड में आ रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता कैसे है, जब इसको हम इक्वल टू जीरो लिख के जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट ने। तो इसी को हमने देखो जीरो रखा है, इसी के तो मैंने दो सॉल्यूशन माने, ना कि इसको कंप्लीट के ना। ठीक है, तो इसके मैंने दो सॉल्यूशन अज्यूम किए y1 y2, सेटिस्फाई किए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2, पीछे हमने थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई कर दिया वही। ठीक है, फिर हमने c1 c2 को बाय एनी आर्बिट्ररी फंक्शन, अननोन फंक्शन u और v से रिप्लेस किया, तो y क्या बना, u y1 प्लस v y2। इसको डिफ्रेंशिएट किया है सिंपली x के रिस्पेक्ट में। अब इसके अंदर ध्यान रखेंगे ये रिजल्ट कि ये जो टर्म है ये u डैश y1 प्लस v डैश y2, इसको हम क्या रखेंगे, जीरो। ठीक है, सोल्व करने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम इसमें। तो इसको जीरो रखने से ये इक्वेशन रिड्यूस होके ये बच गई। ठीक है, इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल। ये वैल्यूज जो जो मैं बता रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स ये, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र ये, वाई ये तीनों वैल्यूज 4 और ये 5 और 6 जो भी है, इनका यूज वन में करना है। वन मीन्स वन आपके पास ये थी, ठीक है, और टू ये है, मतलब ये अलग है। तो वन में हम इनको चेंज कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन जाएगी। अब आपको पता है बाई 2 एंड 3 या 1 और 2 जो ऊपर दे रखे 2 और 3, क्योंकि y1 y2 सॉल्यूशन थे उसके, तो ये सेटिस्फाई कर रहे थे, ये राइट साइड के इक्वल जीरो था, ये भी जीरो, तो ये जीरो रख दिया वहाँ पे। देखो ये बच गई। अब इसमें इसको इधर ले गया, इसको इक्वेशन वैसे 8 मान रहा है, इसको उधर ले जाएगा तो ये इक्वेशन ये बनी, इसने नीचे लिख रखी है फ्रॉम 8 ये इक्वेशन, और फ्रॉम 5 वो जिसमें हमने अज्यूम किया था u डैश y1 प्लस v डैश y2 इक्वल टू जीरो, उसी को ले रखा है। u डैश y1 प्लस v डैश y2 प्लस जीरो इसलिए कर दिया क्योंकि ये इक्वेशन सोल्व करूंगा मैं, क्रैमर रूल होता था हमारे पास, या इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से बोल सकते हैं, 9th 10th में भी पढ़ते हैं हम इसको। तो u डैश और v डैश में ये दो इक्वेशन आ गई, जैसे एक्स वाई में दो इक्वेशन होती थी, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। u डैश के लिए u डैश वाला छुपा लेते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएंगी, फिर v डैश वाला करेंगे तो इसमें अपोजिट होता है, या u कर दो माइनस v डैश कर दो, एक ध्यान रख लेना, वो मर्जी है। u डैश के लिए u डैश वाला छुपा के ये क्रॉस मल्टीप्लाई, v डैश वाले में ये अपोजिट होती है मल्टीप्लाई, और ये कांस्टेंट जो बच गया 1 उसके लिए ये मल्टीप्लाई माइनस ये आ गया। इसको इसको इक्वल रखा है, इसको इसको इक्वल u डैश v डैश की वैल्यू आ गई। अब u डैश की ये वैल्यू थी, इसको इंटीग्रेट कर दिया सिंपली, बस इंटीग्रेशन करेंगे तो u डैश का u, इस पे इंटीग्रेशन ऑपरेट हो गया, नीचे वाले को u w कंसिडर करके चल रहा है, इसका नाम w,
कैपिटल डब्ल्यू प्लस हम कॉन्स्टेंट C1 ऐसे इसका इंटीग्रेशन कर दिया कॉन्स्टेंट C2। ये डब्ल्यू की जो वैल्यू है, इस डब्ल्यू को वैसे रोन्स्किन बोलते हैं, हम आगे भी बात करेंगे। और उससे ये पता भी चल जाता है कि डब्ल्यू की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो y1 और y2 जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो अगर जीरो आए तो डिपेंडेंट हो जाते हैं, ये डिस्कस भी किया था मैंने क्लास में, आपको बताया हुआ है। अब मैंने क्या किया है, u और v की वैल्यू, बस यही हमारा टारगेट था निकालना। ये u और v की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, जिसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन बोलते हैं, या कंप्लीट प्रिमिटिव मीनिंग एक ही है। इसका वर्किंग रूल ये रहेगा कि सबसे पहला काम तो है कि जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन तो राइट साइड में आर होगा, लेकिन लेफ्ट वाली इक्वल उठाई उसने। मीन्स कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग दो इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की दो निकालेंगे। फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वल टू जीरो है, डिनोट बाय y1 एंड y2। CF क्या बनेगा, a y1 प्लस b y2 या c1 y1 प्लस c2 y2 आप बोल लेना, क्योंकि c1 y2 यूज कर रहे हैं। ये कांस्टेंट है तो हमने क्या करेंगे, फिर W निकालेंगे, रोन्स्किन y1 y2 y डैश y1 डैश y2 डैश, इनका डिटर्मिनेंट u और v में पुट कर देंगे। जो जो मीनिंग आपने जो आर्टिकल में ये वैल्यूज अभी यूज की थी ना, ये u और v याद रखने हैं क्या होते हैं। सबसे पहला काम तो ये रहता है, गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके p क्या आर निकालना। उन p क्या आर की रिक्वायरमेंट देखो यहाँ पड़ेगी आपको, r की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, w निकालेंगे तो w की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या आएगा, u y1 प्लस v y2, u ये v ये y1 y2 ऑलरेडी हम निकाल चुके होते हैं। जैसे देखो ये प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है, पहले इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेना, या तो p क्या वार निकाल लेना। जो इसको कंपेयर करूंगा तो p तो जीरो आएगा, क्यों की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, कैपिटल R की वैल्यू 10x आएगी, सॉरी 10 2x आएगी। ठीक है, तो कहता है कि इस इक्वेशन के लिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसके CF निकाल रहा हूँ। CF आ गया, देखो CF आने के बाद जो एक कांस्टेंट है उसको आर्बिट्रेरी अननोन फंक्शन से नाम u और इसको v दे दिया, तो u और v निकालेंगे। लेकिन सॉल्यूशन हमारा जनरल सॉल्यूशन ये रहता है, w मीन्स रोन्स्किन निकाला, y1 आपके पास एक फंक्शन है y1 है, एक्चुअल में cos 2x मन है, ये चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। कभी सोचो कि ये ऐसे ही ऑर्डर में रहेगा कि पहले ये है बाद में वो तो चेंज कर सकते हैं। y1 ये y2 आ गया और w की वैल्यू निकल गई, w की वैल्यू से u और v की वैल्यूज आ जाएंगी। ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे। ये तो इंटीग्रेशन के रूल है, इंटीग्रेशन जो +2 लेवल तक हम पढ़ते आ रहे हैं सेम वही है, ये आ जाएगा। अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर दिस, देखो इसमें भी वही आ गया कि पहले हम CF निकाल चुके होते हैं। CF के अंदर जो y1 और y2 दो फंक्शन आते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट मल्टीपल होंगे u और v, उनको ज्यूम करके चलेंगे और उनकी वैल्यूज निकालेंगे। u और v क्या है आपके पास वो सेम है।